अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, INE टुडे न्यूज़ में आपका खैर मकदम है। आइए देखते हैं ये तफसीलात। हिंदुस्तानी क्रिकेट टीम के साबिक कप्तान मोहम्मद अजहरुद्दीन के सदर हैदराबाद क्रिकेट एसोसिएशन मुंतखब होने पर एक तहनीती तकरीब कल हाजा मेंशन मासाब टैंक में मुनक्किद हुई। मुमताज एनआरआई और सनतकार इफ्तिखार शरीफ ने इसका एहतमाम किया था, जिसमें समाज के मुख्तलिफ तबकात की नुमाइंदगी करने वाली सरकर्दा शख्सियतों ने शिरकत की। इनमें रियासती असम्बली में कांग्रेस के फ्लोर लीडर मल्लू भट्टी विक्रमाका, सदर-नशीन रियासती अक़लियती मालियाती कारपोरेशन अकबर हुसैन, सदर-नशीन रियासती हज कमेटी मसूल्ला खान वगैरह काबिल जिक्र है। इस मौके पर एक पुरतकल्लुफ़ इशाया भी दिया गया। इफ्तिखार शरीफ ने मीडिया से बातचीत करते हुए तवक्को जाहिर की कि अजहरुद्दीन के क्रिकेट एसोसिएशन सदर बनने के बाद हैदराबाद के होनहार खिलाड़ियों को कौमी व बैनुल अक़वामी खेलों में खेलने का मौका मिलेगा। आज बड़ी खुशी की बात है कि अजहर भाई बहुत ही कई मरहलों के बाद, कई तूफ़ानों का सामना करने के बाद उनको अल्लाह ताला फिर से एक बार जो है अच्छी इज्जत दी है। हैदराबाद क्रिकेट एसोसिएशन के प्रेसिडेंट बने, जो कि उनके लिए बहुत ज़रूरी था, उनके मोरल के लिए, उनकी पर्सनालिटी के लिए। इंटरनेशनल लेवल पे इतने फेमस थे। कुछ वजूहात और कुछ चीज़ों की वजह से आप सबको मालूम है कि उन्होंने बड़े दाव थे, फिर MP बने, फिर माशाल्लाह से जो है 2 बार लड़े, 1 बार जीते, 1 बार जो है हारना पड़ा, जबकि पूरी पार्टी उनकी जो है हार गई थी राजस्थान में। तो इस बार कॉन्टेस्ट तो नहीं करे, लेकिन इस बार HCA के लिए लड़े और जो है वो चाहते थे कि जैसा जीते HCA BCCI के लिए भी ठहरेंगे, लेकिन उनको काफ़ी लोगों ने एडवाइस किया, मैं भी बोला कि नहीं, यहाँ का 3 साल का ये टर्म है, 3 साल का ये टर्म करिए, आपको ज़िंदगी भी बाकी है। आपका नाम तो दुनिया में कोने कोने में आपका नाम मशहूर है। शायद ही मैं कोई ऐसा सिटी देखता हूँ, मैं खुद वर्ल्ड में पढ़ता हूँ और वर्ल्ड में जहाँ भी जाता हूँ क्रिकेट का नाम आता है, तो इंडिया की तरफ से मोहम्मद अजहरुद्दीन का नाम ज़रूर आता है। तो ऐसे तो कई क्रिकेटर्स टेस्ट में आए और गए, लेकिन वो बात नहीं है जो अजहरुद्दीन के नाम में है। और ये अल्लाह का बड़ा करम है कि जो है उनको अल्लाह यहाँ इज़्ज़त देते हैं। 2 बार थोड़े बहुत नाम में थोड़ा फ़र्क भी आया, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे जस्टिस होता है। हाई कोर्ट भी उनको क्लियर कर दिया, BCCI भी क्लियर कर दिया, तो उन्होंने HCA का इलेक्शन लड़ा और देखे आप लोग तो देखे हैं कि अच्छे वोटों के साथ जो है वो जीते। और इंशाल्लाह उसी तरह आइंदा ज़रूर वो BCCI के लिए भी लड़ेंगे। यहाँ पे तो खाली 250 वोट थे, BCCI में तो सिर्फ 29 वोट होते हैं, 29 में जिसमें 3 डिस्क्वालीफाइड भी है फिर वक्त, लेकिन 24 वोटों का गेम होता है और 24 में 14 भी आ गए तो जो है 14 वोटों से जो है वो BCCI के भी प्रेसिडेंट बन सकते हैं। और पूरी उम्मीद है हिंदुस्तान का, जब उनको अल्लाह ताला ने कैप्टन बनाया तो एक दिन ज़रूर BCCI का भी प्रेसिडेंट उनको बनाया। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपको यहाँ सब्सक्राइब बटन दिख रहा है, उसे क्लिक करिए और सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकॉन को भी क्लिक करिएगा, जिससे कि आपको ताज़ा अपडेट मिलते रहें।